नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रॉफिट बुकिंग जो है कैसे करवाता हूं, चीजें जो है थोड़ी बहुत जो है दिक्कत हो रही हैं। जो नए आए हुए हैं या फिर जो पुराने वाले हैं वो तो समझ चुके हैं, जो नए आ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि प्रॉफिट बुकिंग होता क्या है। मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों करवाता हूँ, मेनली चीज़ें आपको जो है बता दूंगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो, ये जो है मैंने आज जो है आपको फिर से जो है बोला है, यहाँ पे आपको एक्साइड में जो है फिर से आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये इसका प्राइस है 431 आसपास फिलहाल। अभी 372 का आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस दिखा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्राइस मैं बताऊंगा ये 372 का नहीं है, 170 का जो है मेरा बाइंग है एक्साइड। और यहाँ पे नीचे दिखाया गया था किस डेट को जो है क्या मैंने दिया हुआ था और उसको क्या प्राइस पे था। तो वहाँ पे जो है चीज़ें मैंने बोली हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो अमर राजा बैटरी का जो है फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। एक्साइड ऑलरेडी रैली कर चुकी है, ये रैली नहीं की है, तो इसका प्रॉस्पेक्ट आपको आने वाले टाइम में ये स्टॉक 2,000-2,500 भी दिखा सकता है, वो टाइम लगेगा। तो मैंने एक्साइड बोला हुआ तब ये बोला हुआ था मैंने शायद अगस्त या सितंबर में 2022 को। तो टाइम लगता है स्टॉक को, अगर आपको पूरा का पूरा जो है फुल फ्लेज उसका रिटर्न देखना है तो 2-4-5% वाला काम मैं नहीं करता मेनली, कि मतलब 2% पे निकल जाओ। एक दो स्टॉक्स में मैंने किए थे, वो स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए, तो दिक्कत है। मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज़ें जो चल रही हैं प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करवाता हूँ कि चीज़ें जो है क्लाइंट को भी रहता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग होता रहे, कुछ ना कुछ उनको भी थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट आता है। तो मैं भी समझता हूँ चलो थोड़ा बहुत जो है कैपिटल आपका निकल रहा है प्रॉफिट के साथ, तो ये जो है मैं करवाता हूँ। वैसे मैं रख सकता हूँ, लेकिन 1.5 साल 2 साल रखूंगा तो आप वो खुद ही बोलोगे सर आप कुछ करवा नहीं रहे, इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग पार्ट टाइम पे करवाता रहता हूँ। यहाँ पे जो है आपके जो भी आपके स्टॉक्स हैं, मैं डेट वाइज चूज कर लेता हूँ। डेट वाइज जो है आपका जो भी चीज़ें होंगी यहाँ से आपको दिख जाएंगी। डेट वाइज जो भी स्टॉक्स हैं आपके टोटल, यहाँ पे आपको एक्साइड आज मैंने बुक करवाया है, क्रॉम्पटन मैंने बाय करवाया हुआ था। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 50,000 रुपीज़ है। एज ए मैं रिसर्च एनालिस्ट मैं बोल नहीं सकता क्लाइंट को कितना इन्वेस्ट करना है। वो अपने हिसाब से जो है आप जो भी क्लाइंट होता है वो देख लेता है। कोई किसी के पास पैसे हैं तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10,000 20,000 वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। ये स्टॉक्स के कॉल्स हैं। सेल का मतलब प्रॉफिट बुकिंग है, बाई जहाँ एग्जिट बोला वहाँ भी सेल है आपका, प्रॉफिट बुकिंग भी सेल है, बाई का मतलब बाय है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं इस साल के एंड तक जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है ये आपके स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैंने बताए हुए हैं। ये आपके ग्रुप में होंगे, जो नए ज्वाइन कर रहे होंगे उनको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो है प्राइवेट ग्रुप रहता है मेरा। सिंपल सी बात है, डिटेल्स शेयर करना जो है अलाउड नहीं है। अब मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको, रिपोर्ट्स पे आता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गया मैं, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक का मैंने जो है ये डाटा लिया हुआ है। सिंपल यहाँ पे देख लो, जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अपोलो टायर्स में जो है ऑलमोस्ट 2-3 प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। यहाँ पे कैस्ट्रॉल में 4 प्रॉफिट बुक हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, एक्साइड इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे आपको एक्साइड में जो है 1 2 3 4 5 प्रॉफिट जो है अभी तक बुक हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 170 का बाइंग है आपका। पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ था 195 पे, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग है 270 पे, तीसरा प्रॉफिट बुकिंग है 322 पे, चौथा प्रॉफिट बुकिंग है 372 पे, और आज जो प्रॉफिट बुकिंग किया है वो किया है 431 पे। एग्जिट नहीं किया है। ध्यान रखना, जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो वहाँ पे कुछ प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकलता है और कुछ प्रॉफिट निकलता है। तो ये आपका जो है प्रॉफिट पार्ट है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के जो प्रॉफिट पार्ट है वो है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देख लो प्रॉफिट जो है आपका बढ़ता है। सिंपल सी बात है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब मोमेंटम कैसा है, कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे जो है रखना है। यहाँ पे जैसे मान लो कोई स्टॉक्स में सिंगल बाई किया, सिंगल सेल किया, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाता होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये जो स्टॉक्स हैं ये मैंने बुक कर रखे हैं। बुक मतलब ऑलरेडी जो है इस पे चीज़ें जो है बाई करवाया है, पार्ट प्रॉफिट बुक करवाया और एग्जिट करवा लिया है। तो वैसे टाइप के स्टॉक्स में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। के फिनटेक में जो है मैंने एग्जिट करवा दिया सबका सब। तो लास्ट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ का था। उसके पहले पार्ट प्रॉफिट में जो है आपको इतना इतना प्रॉफिट दिख रहा होगा। ये मेनली आईपीओ टाइम का जो था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आपको LIC में जो है 3 प्रॉफिट बुक हो गया। लुपिन में जो है ऑलमोस्ट 5 प्रॉफिट बुक हो चुका है। फिलहाल जो है बना हुआ है, चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी सारी की सारी। यहाँ पे टोटल एंड प्रॉफिट जो है यहाँ पे चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कौन से स्टॉक्स में कितने प्रॉफिट जो है बुक किए हैं, और ओवरऑल प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको एट द एंड में दिख जाएगा कि 2,95,000 ऑलमोस्ट 3 लाख का जो है प्रॉफिट बुक हुआ है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, मान के चल लो मेरा टोटल वाई वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का है या 11 लाख रुपए मान लो, उसमें जो है 3 लाख का प्रॉफिट बुक हुआ है। ये प्रॉफिट जो है आपका बुक्ड है, जो मैं पार्ट प्रॉफिट करवाता हूँ या एग्जिट करवाता हूँ। इसके बाद आ लो रिपोर्ट्स पे आता हूँ मैं। रिपोर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ जो ऑनगोइंग वाला आपका पार्ट है, जो करंट होल्डिंग ऑनगोइंग का मतलब जिसमें प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। यहाँ पे चीज़ें आपको दिख जाने वाली हैं सारी की सारी, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे करंट होल्डिंग में क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, सीधा सिंपल सी बात है, जो होल्डिंग्स बचा हुआ है वो बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। मतलब
ये आपका बाय क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब जैसे मान लो 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया और उसमें से मैंने 100 क्वांटिटी जो है प्रॉफिट बुक करवा दिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो बचा हुआ वो दिख रहा होगा। बाइंग प्राइस आपका एक साइड में देखो 170 दिख रहा होगा आपका, 170 एक साइड कहाँ गया आपका, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है 115 क्वांटिटी बचा हुआ है, 170 का बाइंग प्राइस है, बाकी जो है प्रॉफिट मैंने निकलवा दिया है। यहाँ पे देखो 33,000 का जो है यहाँ पे प्रॉफिट, ये मार्क टू मार्केट प्रॉफिट है आपका, मतलब ये प्रॉफिट बुक नहीं किया है। चीज़ें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको प्रॉफिट चल रही है, कुछ एक में लॉस है आपका, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं है, कुछ एक में लॉस है। बंधन बैंक में थोड़ा ज़्यादा लॉस है फिलहाल अभी। यहाँ पे जो प्रॉफिट अभी ऑन गोइंग है वो है ऑलमोस्ट 3.41 लाख रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपीज़ का। अब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, समझा दो प्रॉफिट बुकिंग होता क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर उसका दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो जो एक्साइड में आपका ऑन गोइंग प्रॉफिट है अभी, वो प्रॉफिट है आपका ऑलमोस्ट 34,000 का मान लो, मतलब 34,000 रुपीज़ जो है एम प्रॉफिट है। मान लो मैंने आज के आज 170 क्वांटिटी यहाँ पे एक्साइड का जो है 115 क्वांटिटी सेल किया, तो ये 33,000 रुपीज़ जो है, जो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ऊपर वाले हैं, ये मेरे प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। 33,000 याद रखना। और मैं रिपोर्ट्स पे आ रहा हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना प्रॉफिट मैंने एक्साइड में बुक कर लिया है, तो सिंपल यहाँ पे नीचे आ जाओ, एक्साइड पे कितना प्रॉफिट बुक हो चुका है। एक्साइड में प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलमोस्ट 180 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया है। 115 क्वांटिटी है मेरे पास, 180 क्वांटिटी मैंने पहले अभी तक सेल कर दिया है, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो मैंने उसमें से जो है 40% जो प्रॉफिट है वो निकाल लिया है, 34,000 जो है प्रॉफिट अभी दिख रहा है। अब मैं चीजें आपको बता दूं, 170 का इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना। 180 क्वांटिटी मैंने निकाल दिया है, 115 क्वांटिटी मेरे पास बचे हुए थे। मैंने क्या बोला था आपको, पर स्टॉक्स में मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है, ज़्यादा हो या कम हो। कितना हो गया 295 क्वांटिटी, इसको 170 का मेरा बाइंग प्राइस है, तो कितना आएगा ऑलमोस्ट 50,150। मतलब मैंने जब 170 का बाई किया था तो मैंने मान के चला कि कोई जो है 50,000 रुपीज़ का स्टॉक बाई किया होगा और 170 पे, तो 295 क्वांटिटी उसके पास आया, जिसमें से अभी तक मैंने 180 क्वांटिटी सेल कर दिया है, 115 क्वांटिटी मेरे पास बच रहे हैं, 180 क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अब चीज़ें बता दूं, 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्केट में चल रहा है, जिसको मैंने बुक नहीं किया अभी तक, जो 115 क्वांटिटी दिखा रहे हैं आपको। बाकी जो है 22,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो मेरा जो है प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर टोटल प्रॉफिट मैं काउंट करूं तो ये हो रहा है ऑलमोस्ट 56,000 का। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट था आपका ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 56,000 इंटू 100 कर दो, मतलब मैंने जो है 112% जो है मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। सिंपल टर्म में समझो तो 112% मैं आज के आज पोजीशन क्लोज करूँ तो 112% मैं प्रॉफिट में हूँ। मार्केट में अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता, सिर्फ होल्ड करता, तो कितना प्रॉफिट होता, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। मैंने बाइंग किया था 170 पे, चल रहा है अभी 431 माइनस 170 कितना हो गया 261 डिवाइड बाई 170 इंटू 100। मतलब अगर मान लो मैंने वही 50,000 रुपीज़ डाला होता और कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया होता, तो ये होता आपका 153% का प्रॉफिट। लेकिन मैंने पार्ट प्रॉफिट बुक किया है तो मेरा प्रॉफिट जो है 112% का है। लेकिन आप बोलोगे सर ये 153% ज़्यादा है, लेकिन मैंने जब रिकमेंड किया था तब किया था अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 से लेके 2024 तक कितने बार स्टॉक्स 290, 300, 270, फिर 350, फिर क्या बोलते हैं 300, ये बहुत बार फ्लक्चुएट किए हैं। तो सिंपल सा मुझे चीज़ें पता है, क्लाइंट या इन्वेस्टर कैसे काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको सिर्फ ऊपर देखना होता है, वो पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो चीज़ें, मेरा रोल यहीं पे आता है, लेकिन मेरा जो काम है चीज़ें क्या है नहीं है, कब उनको बोलना है, कब रिएक्ट करवाना है, कब उनको निकलवाना है या फिर प्रॉफिट बुक करवाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मैं चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पार्ट प्रॉफिट इसलिए बुक करवाता हूँ कि जो है उनको थोड़ा बहुत लगता रहे कि मेरा पैसा जो है निकल रहा है। वो क्लाइंट का साइकोलॉजी है, वो आप जो है जब एडवाइजर बनोगे तब जो है समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी टर्म में मैं जो है अभी 112% प्रॉफिट में हूँ, और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट हुआ है 153% का हुआ है, तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मेरा ऑलरेडी जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट था उससे ऊपर जो है प्रॉफिट मेरा चल रहा है। सिंपल सी बात है, मान लो मार्केट फ्लक्चुएट हुआ है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई जहां मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए, तो मैं 10-20% नीचे भी आता है स्टॉक तो निकल जाऊंगा, तब भी मैं बफर में रहूंगा, 90% प्रॉफिट में रहूंगा मैं। तो ये जो है मेरा तरीका है बुक करवाने का। अब मैं चीज़ें आपको बता दूं, सब कुछ आप समझ गए कैसे क्या है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ और देख लो। मेरे पास 115 क्वांटिटी है और अभी आज मैंने प्रॉफिट बुक करवाया 431 पे, तो आपको क्या लगता है मेरे पास कितना का कैपिटल होगा? 50,000 रुपीज़ का। देखो 49,565,
मेरा 50,000 रुपीज़ मेंटेन है। 50,000 रुपीज़ से ऊपर जो भी होता है, चाहे मैं 15% प्रॉफिट बुक करवाऊँ, चाहे मैं यहाँ पे आपको देख लो, चाहे मैं आपको बुक करवाऊँ यहाँ पे 15% पे, चाहे मैं 45% पे होल्ड करवाऊँ प्रॉफिट को, चाहे मैं 8% पे निकलवाऊँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है नहीं करना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ऊपर ही करवाया था आपका, यहाँ पे बाइक बोला है मैंने, मारुति में बोला हुआ था आपको बुक करने के लिए। यहाँ पे देख लो 3 में बोला हुआ था प्रॉफिट बुक करने के लिए। अब यहाँ पे देख लो, मारुति में बोला 34% प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक्साइड में बोला आपको 16% प्रॉफिट बुक करो उसी दिन, फिर अभी 16% बोला है, और यहाँ पे कैस्ट्रॉल में बोला था आपको 10% प्रॉफिट बुक करो। तो वो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर कि क्या करना है नहीं करना, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ। अगर फॉलो करते हो तो चीज़ें जो है रहेंगी। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट में जो है सिर्फ प्रॉफिट जो है सवाल नहीं है, आपको रिस्क देखना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा, कैपिटल वाइप्ड आउट हो सकता है। इसके लिए आप तैयार रहना। ये जो चीजें हैं, प्रिंसिपल की सेफ्टी या बैंक एफडी की सेफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न, स्टॉक मार्केट में नहीं बन सकता आपको। और आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब कैपिटल वाइप्ड आउट या फिर आपको डाउनफॉल, दोनों आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्ट कंडीशन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, चीजें कैसे होती हैं, या फिर जो चीजें हैं कैसे वर्कआउट करती है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट जो है बिल्कुल सेम है। अब प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आगे रिपोर्ट्स पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है। अब आता हूँ एक्साइड पे। 11 नवंबर को जो 170 पे जो है मैंने बोला हुआ था एक्साइड को जो है ऐड करो, ठीक है। 195 पे मैंने पहला प्रॉफिट बुक करवाया, मतलब कितना हो गया 170 से 195 कितना हो गया। अब मैं इसको फिर से कैलकुलेटर पे आता हूँ। यहाँ पे देखो 170 से 195 कितना हो गया, 195 माइनस 170, 25 डिवाइड बाई 170 इंटू 100 कर दो, कितना होगा ये आपका ऑलमोस्ट 15% हो गया। मैंने कितना बोला, कितना इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसको आप कांस्टेंट रखना। मान लो मैंने 50,000 रुपीज आपको बोला है, यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज का 15% ये मैंने बताया हुआ, फिर से बता दे रहा हूँ कितना हुआ 7,500 रुपीज, मतलब 7,500 रुपीज का आपको स्टॉक बेचना है। किस प्राइस पे बेचना है, 170 पे नहीं, क्या प्राइस चल रहा था आपका 195, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे बेचना है। कितना क्वांटिटी आ रहा है, ऑलमोस्ट 35 क्वांटिटी। अगर मान लो यहाँ 0.5 से ऊपर है तो आप 1 काउंट कर लेना, 0.4 है, 6 भी है तब भी 1 काउंट कर सकते हो, और उससे नीचे है तो आप 38 काउंट करना। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 38 या 39 क्वांटिटी, तो आपको 39 क्वांटिटी जो है सेल करना है 195 पे। तो ये देखो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो उतना आप जो है सेल कर दोगे। मतलब कितना हुआ, 295 क्वांटिटी था, इसमें से आपका 39 क्वांटिटी जो है माइनस हो गया, ये पहला प्रॉफिट बुकिंग। अब आपके पास क्वांटिटी बचा 256। अब आते हैं फिर से यहाँ पे आपको इस पे, दूसरा प्रॉफिट मैंने कब बुक करवाया 270 पे, 195 से मैंने 270 तक वेट किया, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे 270 पे लगा दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करवाना है मुझे, तो 270 पे आ गया, 254 क्वांटिटी बच रहा है मेरे पास। जब भी मैं यहाँ पे ध्यान देखना, जब भी मैं जो है स्टॉक्स यहाँ पे एक्साइड जो है देखो 322 कब आएंगे, मैंने बुक करवाया 372 के आसपास। अगर मैं एक्साइड को फिर से काउंट करूँ, यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊं, एक्साइड को मैं फिर से यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो मेरा बाइंग है वो 372 का है। जिस प्राइस से मैंने प्रॉफिट बुक करवाया वो मेरा बेस्ट प्राइस हो जाता है। इसके ऊपर गया स्टॉक्स तो देखूंगा निकालना है, नीचे आया तो फिर देखूंगा कि मतलब मार्केट सिनेरियो कैसा है। अब मेरा बेस्ट प्राइस क्या हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट के लिए 431, मैंने 431 ऐड कर दिया है यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस में। इसलिए बोला था यहाँ पे 372 का मेरा जो है इन्वेस्टमेंट प्राइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्राइस मेरा जो 170 का ही है। लेकिन जो प्राइस से मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ वो मैं इसको काउंट कर लेता हूँ कि इससे ऊपर जाए तो मुझे पता चल जाए कितना प्रॉफिट निकालना है। तो दूसरा प्रॉफिट मैंने बुक किया था 270 पे, 195 पे मैंने पहला प्रॉफिट बुक किया हुआ था, 75 डिवाइड बाई 195, ये क्या हो गया इंटू 100। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो है ना, जो परसेंटेज मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ ग्रुप में अपने, तो आपको दिख जाएगा। तो मतलब कितना हुआ यहाँ पे देखो, ये ऑलमोस्ट हो गया आपका 38%, सिंपल 38%। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो आपने इन्वेस्ट किया था 50,000 का 38% कितना होगा, ये आपका 19,000 का प्रॉफिट है। आपको 19,000 रुपीज निकालना है, इसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा, इसमें प्रॉफिट भी होगा। आपको किस प्राइस पे सेल करना है, स्टॉक्स को सेल करना है 270 पे, जो करंट प्राइस चल रहा है। कितना क्वांटिटी 71 क्वांटिटी, आपको 70 क्वांटिटी सेल करना है। 70 क्वांटिटी का मतलब 254 क्वांटिटी बच रहा था आपके पास, 70 क्वांटिटी आपने सेल किया। अब कितना बच रहा है आपके पास 184 क्वांटिटी, 70 इंटू 270, मतलब ये मैंने प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, इसमें पहला प्रॉफिट में आपका 950 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हुआ है। दूसरा आपने 19,000 का प्रॉफिट बुक किया है, 19,000 में आपका 7,200 का प्रॉफिट है, बाकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका 322 पे। 322 पे आपको तीसरा प्रॉफिट बुक करवाया मैंने, सिंपल सेम वही रूल करना है आपको। 322 माइनस 270, ये कितना हो गया 52 डिवाइड बाई 270 का मेरा बाइंग प्राइस था, ये हो गया 20% इंटू 100। अब मुझे 20% निकालना है, 50,000 का 20% कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 किस प्राइस पे 3
322 पे। अब कितना क्वांटिटी मुझे सेल करना है? 31 क्वांटिटी। किस प्राइस पे सेल करना है 31 क्वांटिटी मुझे? 322 पे। यही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, अब यहां पे देखो आपको दिख रहा है 16% प्रॉफिट। 16% प्रॉफिट क्या होगा एक साइड का? 50,000 रुपीज। जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो देख लेना, मैं 50,000 मान रहा हूं। अगर आपने 1 लाख डाला होगा, अगर आपने 10,000 डाला होगा, 10,000 को आपको क्या करना है? बेस लेना है। मैंने 50,000 डाला हुआ है, 50,000 को मैं बेस ले रहा हूं। सिंपल सी बात है। तो 50,000 रुपीज का जो है 16% कितना हो गया? 8,000 रुपीज। इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 431 से। कितना क्वांटिटी आज मैंने सेल किया प्रॉफिट बुकिंग के लिए? 19 क्वांटिटी। 19 क्वांटिटी जो है मैंने सेल कर दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। अब इससे ऊपर जाएगा 431 से, मान लो 500 गया, या फिर मान लो इसके ऊपर कुछ भी गया जब मैं बोलूं निकालने के लिए, तो आपको सेल करना। सेम यही चीज करनी है। तो यही है आपका मेनली जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वही है जो मैं चीजें जो है बता रहा हूं। और सिंपल मैंने जो बोला है आपको, यहाँ पे जो है अमर राजा बैटरी जो है, इसमें प्रोस्पेक्ट है, वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जो अमर राजा बैटरी है, मैंने बोला हुआ था 4 सितंबर को 6:30 पे, अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 950 के आसपास। लेकिन इसका प्रोस्पेक्ट है, अगर लॉन्ग टर्म में जाते हो तो ये जो है 2,500 रुपीज, शायद ये 2 साल, 1.5 साल या 2 साल जो है लगाएगा, जा भी सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है आपका एक्साइड का और अमर राजा बैटरी का, दोनों में बहुत गैप है। तो यहाँ पे जो गैप है वो फुलफिल होगा आपका। अगर मान लो यहाँ से प्रॉफिट बुक होता है तो वो जो है लोअर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में जाएंगे। यही रूल है आपका स्टॉक मार्केट का। ये भी कंपनी अच्छी है, प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, अगर चीज़ें आप समझ सकते हो, मोमेंटम आप रिस्क देख सकते हो, तो आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी मैं प्रॉफिट बुकिंग करवाता रहूँगा, इसका जो है टेंशन मत लो आप। प्रॉफिट बुकिंग तो मैं करवाऊंगा, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट उसका 10 टाइम्स क्यों ना हो। मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का जो स्टाइल है वो चलता रहेगा आपका, चाहे वो 15% पे हो, 20% पे हो, 40% पे हो या 50% पे हो। यहाँ पे जो है मैं हीरो मोटो कॉर्प पे नहीं निकलवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा दिख रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने गलती कर दी थी, 10% प्रॉफिट लेकर निकल गया था मैं। इसमें आपका बजाज ऑटो में 3,700 का बाइंग था, 4,100 या 200 पे जो है आपका ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 8,000 से 9,000 रुपये का है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ही करके जो चीज़ें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम देखना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी पड़ेगी आपको। आप ये चाह रहे हो कि मतलब जो है मैं पॉइंट बॉटम पकड़ूं, ऊपर सेल करूं, पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ें समझोगे, प्रॉफिट इसलिए बुक करवाता हूं कि आपको जो दिक्कत ना हो। दिक्कत का मतलब इन्वर्स कंडीशन मार्केट अगर कुछ भी होता है तो आपके पास बफर है, पीस ऑफ माइंड है। मेनली जो है साइकोलॉजी है पूरा स्टॉक मार्केट में कि आप चीज़ें कैसे हैंडल करते हो, वो हैंडल कर लिया आपने, फिर दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, नीचे वाले स्टॉक्स जब बॉटम आउट होगा तब सेल करोगे, जब वही स्टॉक्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो जाएगा तो बाई करोगे। चीज़ें आप समझ गए तो उतनी कंसर्न आपको नहीं रहने वाली है। लेकिन रिस्क, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, ये आपको देखना पड़ेगा। ये चाहते हो कि ये बैंक एफडी की तरह रहे मेरा, कि बिल्कुल सेफ रहे और रिटर्न मुझे ऐसा मिले, पॉसिबल नहीं। तो मैं अपफ्रंट रहता हूँ, सिंपल सी बात है। रिस्क में आज तक किसी क्लाइंट को ये बोल के नहीं लाया हूँ कि मतलब जो है स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। सिंपल सी बात है, चीज़ें जो है समझ में आता है, अगर वो उनको चीज़ें पता है तभी वो रुक पाएंगे तभी पैसे बन पाएंगे। मार्केट जो है लॉन्ग टर्म का गेम है आपका, शॉर्ट टर्म वाला गेम जो है नहीं आपका कि आपने लगाया और चीज़ें जो है बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस यही था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट बुकिंग का, मैं समझा दिया आपको। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।